वो किन मराहिल में है? ईद के बाद अपोजिशन का ऐलान क्या हो सकता है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां अली सरफराज साहब ने। अली सरफराज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली सरफराज साहब, बहुत सी मीटिंग्स पहले हुई, कुछ मीटिंग्स के अब भी चर्चे हैं, कुछ मीटिंग्स जो हैं वो ईद के बाद होनी है। अभी तक ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो है ये अपने मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचा? या आप समझते हैं कि अब उसमें बहुत सारी तब्दीलियां वकूअ पजीर हो चुकी हैं, अभी उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं? जी यासिर साहब, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में बुलाने का। यासिर साहब, ये भी मुझे भारत में इसलिए कहना था कि मीटिंग्स तो और जिस तरह मुल्क अलायंस बनेगा भी, लेकिन क्योंकि मैं उस टीम का हिस्सा नहीं हूं जो मीटिंग्स में शामिल होती है और बहुत सारी चीजें वक्त से पहले हमारी अपनी जो निगोशिएशन या डिस्कशन टीम है वो भी अभी ज्यादा ओपनली नहीं कर रहे, बट दे आर वेरी होपफुल कि ईद के बाद ये अलायंस बनेगा। और अगर अलायंस जिस लेवल का भी बनता है, हमारा मौकफ तो वही है जो बड़ा क्लियर है। एहतजाज की बात हो रही है ईद के बाद, और मुल्की हालात भी जिस तरफ जा रहे हैं, लोग जिस तरह जनरली महंगाई से, बेरोजगारी से, मुल्क की हालात से, हर चीज से ही तंग है। ऊपर से जो दहशतगर्दी की लहर आई हुई है, गवर्नमेंट का तो कंप्लीट फेलियर हो चुका है। तो आई एम वेरी होपफुल कि ईद के बाद आपके सामने सिचुएशन आएगी, लेकिन अभी कबल अज वक्त होगा, मैं उस पर कुछ ज्यादा कमेंट कर नहीं सकता, क्योंकि आई थिंक करना चाहिए भी नहीं है अभी। लेट थिंग्स अनफोल्ड ऑन देयर ओन। अच्छा, आपने अभी बात की, अभी आपने बात की दहशतगर्दी एक नासूर है, और खान साहब ने वाज़ेह तौर पे इसमें कहा है कि दहशतगर्दी की जंग में हम हुकूमत का हर अदारे का साथ देंगे, क्योंकि दहशतगर्दी हमें किसी सूरत कबूल नहीं है। तो क्या तहरीक इंसाफ इस पर बाकायदा कोई ख़त लिख रही है, या हुकूमत से रब्ता करेगी, या और पार्टी कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ को बुलाएगी? क्या इस पर हिकमत अमली बनाई है? राणा साहब, ये काम हुकूमत का है कि वो अगर कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहती थी, पीटीआई का काम नहीं है खत लिख के कहना कि जी आप हमें शामिल करें। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, सीरियस है। पीटीआई हुकूमत को पैगाम तो देगी ना? नहीं, हमारा देखिए, हमने तो दहशतगर्दी के ऊपर हमारा मौकफ तो बड़ा क्लियर है। हम तो उसको कंडेम भी करते हैं और ओपनली कहते हैं कि इसके लिए हमें हुकूमत के साथ ये हुकूमत को हमने कभी हुकूमत माना नहीं, लेकिन इस मामले में अगर हमें इस हुकूमत के साथ भी बैठना पड़ता है, जो कि इलेजिटिमेट है, हम फिर भी बैठेंगे, बिकॉज ये एक नेशनल इशू है और हम सब समझते हैं कि ये एक नासूर है। और खासतौर पर डीजी ISPR ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसको ऑब्वियसली उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि इंडिया की इसमें इन्वॉल्वमेंट भी है और सारा कुछ है, और इसमें कोई शक नहीं है। और हमारे मुल्क की इस वक्त जो हालत है, पिछले 3 दिन जिस तरह गुजरे हैं, वो इट वाज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। और जो आगे जो इस वक्त KPK के हालात हैं, जो इस वक्त बलूचिस्तान के हालात हैं, इन चीजों को बड़ा सीरियसली देखने की जरूरत है। और PTI बिल्कुल वेलकम करेगी ऐसी किसी पेशकश को जहां पे PTI से किसी की मुशावरत में PTI को शामिल किया जाएगा। लेकिन मुझे गवर्नमेंट का रवैया देख के लगता नहीं कि वो इस मामले में सीरियस हैं कि वो PTI से कोई इनपुट लेना भी चाहे। हालांकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात PTI है, विच हैज द मैक्सिमम पब्लिक सपोर्ट, और हम ही पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनके पीछे अवाम खड़ी है। और अवाम की नुमाइंदों को जिन्होंने वोट लिए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जमात है ऑल ओवर पाकिस्तान, किसको नहीं पता कि PTI पूरा मुल्क स्वीप कर चुकी हुई है। ठीक है, बाद में फॉर्म 47 पे और लोग आके बैठ गए असेंबलियों में। PTI की इनपुट के बगैर हमारी, मेरा ख्याल है, बड़ी वैल्यूएबल इनपुट होगी। लेकिन जो रवैया हमने असेंबली में देखा ख्वाजा आसिफ की तकरीर में, जिस तरह उन्होंने PTI को ब्लास्ट करने की कोशिश की, उन्होंने कल असेंबली में जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब बोले, और उससे पहले परसों जब का ये एक्चुअली वाकया है, उस दिन भी हमने हुकूमत का रवैया देख लिया कि क्वेश्चन आवर सेशन में बार बार हम प्रोग्राम्स में ये कह भी रहे हैं, और हम पे बार बार कहा जाता है इन्होंने कंडेम नहीं किया। हमने स्टार्ट ही कंडेम करने से किया। हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं, हम अपने शोहदा की फैमिलीज के साथ खड़े हैं, हम अपनी अफवाज को खराजे तहसीन भी पेश करते हैं जिस तरीके से उन्होंने इस ऑपरेशन को किया। और ये एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है हमारी अफवाज को लेटर ऑन। लेकिन जस्ट टू इम्प्रूव द थिंग्स, द पर्पस इज नॉट क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। लेकिन मैं भी, हम अपनी भी रोज
दुरुस्तगी करते हैं। हमसे हजार की किसी जगहों पे अगर किसी जगह कोई गलती हो या इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हो तो होनी चाहिए, बिकॉज बहुत बड़ा नेशनल इशू है और सिक्योरिटी इशू है। नहीं, आप क्या समझते हैं कि उस गुफ्तगू के अंदर माजी को कुरेदना होगा, माजी के ऊपर तबसरा करना होगा, या फिर सिर्फ मुस्तकबिल का रोड मैप तरतीब देना होगा? नहीं, मुस्तकबिल का रोड मैप एक पॉलिटिकल, बाकी जो मुल्क के अंदर ये जो इलेक्शन चोरी हुआ या जो खान साहब के साथ हो रहा है या जो हमारे साथ हो रहा है, अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मतलब इन चीजों से भागना होगा तो वो तो हम नहीं भागने देंगे, ना हम उन पे बात करेंगे। अगर नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर अगर कोई बात होती है, पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू बलूचिस्तान या KPK, उसमें हम करेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क का सवाल है, हमें उनके साथ हजार इख्तलाफ होंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर मामले के ऊपर हम बिल्कुल गवर्नमेंट से बात करेंगे, अगर गवर्नमेंट संजीदगी से करे। लेकिन उसमें सबसे पहले गवर्नमेंट हमें ब्लेम करना तो छोड़े। अब खुदा ना खास्ता बलूचिस्तान के हालात के लिए PTI जो कि एक ऑपोजिशन जमात है, हम तो नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो वहां पे बयान जारी किए उसके बाद अब वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुनाए, कहां से लगता है कि उनमें कोई संजीदगी है या ख्वाजा आसिफ साहब ने कोई डिफेंस मिनिस्टर होने का अच्छा सबूत दिया है? मेरे ख्याल में तो ख्वाजा आसिफ साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, अली भाई मौलाना फजलुर रहमान साहब ने PTI के साबका बयानात पर माजरत करने का कहा है कि ये माजरत करे उस पर, और ये क्लेम कर रहे हैं इख्तियार वली खान साहब। इख्तियार वली खान साहब ये क्लेम कर रहे हैं, मौलाना साहब की तरफ से ये क्लेम नहीं है। मौलाना साहब की तरफ से यह है कि जो साबका हुआ हमने भी किया, उनकी तरफ से भी हुआ, सारा मामला ख़त्म हो गया। मौलाना साहब ने भी कई दफ़ा उस पर ये बात कर चुके हैं। तो क्या ये कुछ राना साहब, ये तो सवाल ही आप मुझे बताएं कि राना साहब का बयान इख्तियार वली साहब ने देना? उन्होंने मौलाना साहब ने अगर बात, उन्होंने खुद कुछ नहीं कहा तो इख्तियार वली ने क्या कहा, उसकी क्या रेलेवेंस है? अच्छा, एक बात तो बताएं, असेंबली में आप बैठते हैं, अब तो परवेज खटक साहब भी आपके पास बैठते हैं, तो बातचीत होती है? पूछा परवेज खटक साहब से? नहीं, हमारे पास नहीं बैठ, नहीं आपके उसी असेंबली में बैठते हैं वो हमारे पास नहीं, हम नहीं पूछते। सबको पता है, जिन बातों का हमें पता है वो हमने पूछ के क्या करनी। हमें पुराने भी हमें सवाल बनाए सवाल क्या करें, हमें किसका नहीं पता। हमें परवेज खटक का नहीं पता, हमें ओम चौधरी का नहीं पता, हमें खिची साहब का नहीं पता, हमें किसका नहीं पता। हमने क्या सवाल करने उनसे, उनका ईमान उनके साथ। अच्छा यासर सवाल करेगा, मेरा एक आखिरी सवाल है, ये शेर अफजल मावरत जो है ये बड़ी आजकल रोजाना आप नई से नई उनकी टॉक देख रहे हैं, तो आप लोगों ने इन्हें मनाने की, चुप कराने की कोई कोशिश नहीं की, या आपने छोड़ दिया इन्हें कि इनको इनके हाल पे छोड़ दिया जाए? देखें जी, शेर अफजल हमारा कुलीग रहा है, हमारी जमात का हिस्सा रहा है। अब शेर अफजल को अगर पार्टी से निकालने का फैसला इमरान खान का है तो खान साहब के पास कोई ना कोई इंफॉर्मेशन या कोई ना कोई वजूहात होंगी। हमें कई दफा पार्टी डिसिप्लिन के ऊपर शेर अफजल साहब को वार्निंग्स दी गई कि आप जरा थोड़ा सा कोई हर दफा को नया तमाशा ना कर दिया करें, लेकिन वो उससे बाज नहीं आते रहे। और हमने बड़ी दफा उनसे अपोजिशन लॉबी में जब PTI के बैठते थे, हमने भी गिला किया, बड़ी बड़ी एम्बैरेसिंग बातें, अजीबोगरीब किस्म की बातें शेर अफजल साहब करते रहे और वो नहीं रुकते रहे। मुतअद्दिद वार्निंग्स के बाद अब पार्टी ने एक फैसला किया है, तो उसके बाद तो अब ये खान साहब भी सोच सकते हैं। हमारी तो इसमें कोई से नहीं है कि शेर अफजल के साथ सुलह होनी है कि नहीं होनी। हमारी तो शेर अफजल से लड़ाई कोई नहीं है। हाँ, शेर अफजल ने कल असेंबली में तकरीर की, उन्होंने अच्छी तकरीर की, हमने उनकी तारीफ भी बड़ी, उन्होंने बोल्ड तकरीर की। वैसे ठीक है, हमने अप्रिशिएट भी किया, लेकिन हमने तो शेर अफजल को